हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कई लोगों के ना कमेंट आते हैं, जैसे अभी मेरे को लगभग 1 महीना होने वाला है यूएई में, दुबई में रहा हूँ कुछ दिन। और अभी दुबई के 150 किलोमीटर आसपास ही एक रसल खेमा, एक बहुत अच्छी जगह है। जैसे ये यूएई 7 राज्यों को मिला के बना, तो मैं रसल खेमा में ज़्यादातर वक्त रहता हूँ, दुबई में कम रहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ना एक सवाल कह लो या उनका खुद का जजमेंट कह लो मेरे प्रति, या कैलकुलेशन कह लो, आप जो मर्जी समझो आप उसको। वो क्या कह उनको कुछ को लगता है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, अकेला रहता हूँ, ध्यान लगाना जिसे कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है शायद मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि मेरे को लाइफ में जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है। आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर मैं बहुत मजबूती से बिलीव करता हूँ, क्योंकि पहले मैं इसको तुक्का इत्तेफाक समझता था कि यार जो सोचा वो मिल गया। पर मैंने जब ये बहुत नज़दीक से देखा और अपनी कश्मीर टू कन्याकुमारी जो साइकिल से यात्रा की थी मैंने बिना पैसे को, उसके दौरान तो मुझे फिर यकीन हो गया। उससे पहले मैं इत्तेफाक समझता था इसको, और जब मैंने आकलन किया और मैंने पाया कि ये तो शुरू से मेरे साथ होता है कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है। तो ये सबके साथ क्यों नहीं होता है, उस पर आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। और मैं अकेले रहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ अकेले रह करके, इस पर बात करेंगे। और मैं अकेले बोर क्यों नहीं होता हूँ, और मैं करता क्या हूँ, मतलब मेरी रूटीन क्या है। तो वो सारा आज के वीडियो में डिस्कस करूँगा। बहुत सारे लोग अपने अपने कयास लगाते हैं कि भी आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। कोई कहता है आप वहाँ पर आप कोई काम धंधा करते हो। कोई बोलता है, जब मैं दुबई में लंबे टाइम रहता हूँ तो लोग बोलते हैं आप दुबई में कोई काम धंधा कर रहे हो। जब मैं थाईलैंड में 4-4 महीने रहता हूँ तो लोगों को लगता है मैं थाईलैंड में कुछ ऐसा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बात, अब एक एक करके चीज़ों पर बात करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आए इस तरह की चीज़ें तो मुझे बताना लास्ट में, चाहो तो कमेंट करके कि हाँ भाई ये वीडियो अच्छा लगा, या इस तरह की जब मैं बात करता हूँ आपको समझ में आई या कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो मैं दोबारा भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा। आपने देखा होगा आजकल मैंने वीडियो बहुत कम कर दिए ट्रैवल एंड नॉलेज पे। इवन पहले तो मैंने पिछले 1 महीने से कोई वीडियो ही नहीं डाला था। अब मैं डाल रहा हूँ तो 2-3 दिन में एक वीडियो डाल रहा हूँ, जबकि मैं पहले एक दिन में एक वीडियो या कभी कभी एक दिन में 2-2 वीडियो भी डालता था। व्लॉगिंग मैंने ऑलरेडी, मतलब व्लॉगिंग नहीं करी है मैंने काफ़ी टाइम से। जैसे मैं कहीं बाहर जाता था तो आप लोगों को दिखाता था कि मैंने ये देखा, मैं यहाँ हूँ, इस समय यहाँ जा रहा हूँ, तो वो भी मैंने अब बहुत कम कर दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो में कुछ समझ में आएगा तो कमेंट करना, तो मैं इस तरह के वीडियो और बनाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं किसी तरह का कोई मेडिटेशन नहीं करता हूं। जिसको दुनिया मेडिटेशन कहती है मैं उसे कंसंट्रेशन कहता हूं, वो मेडिटेशन नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को, कहीं पर भी अगर आपको अपना ध्यान लगाना है, सोचना है, और अगर आप उसको कॉन्शियसली कर रहे हो, तो वो मेडिटेशन नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेशन है। आप अपने मन को एकाग्र कर रहे हो। जैसे आपको बोला जाए कि सुबह 4 बजे उठो, आप 4 बजे उठ गए या 5 बजे उठ गए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए आप, और आपको कहा जाए कि उठ करके इस पर्टिकुलर आसन में बैठ जाओ, इस पोज में बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, ध्यान करो, किसी चीज़ को पर फोकस करो, किसी काले बिंदु पर फोकस करो, कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालो, चाहे वो ओम हो या किसी भी और तरह की, या किसी चीज़ को याद करो। तो ये जो भी कुछ आप कर रहे हो, जो भी कुछ आप ये करते हो, ये आप कॉन्शियसली करते हो, चेतन मन के थ्रू करते हो, मतलब इंटेंशनली करते हो। तो ये मेडिटेशन नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। आप जब किसी चीज़ को पर अपने दिमाग को, अपने मन को फोकस करते हो तो आपको अच्छा लग सकता है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील हो सकता है। आप कुछ सुबह सुबह उठ के ओम बोलोगे, या कोई भी आप ओम ओम बोलोगे, या आप कभी कभी बिना ओम बोले कुछ भी ऐसी आवाज़ निकालना, जैसे योग में एक आसन भी होता है, शायद भ्रामरी बोलते हैं उसको, आप आवाज़ निकालोगे तो आपको उसके बाद भी अच्छा सा लगेगा। तो ये सब कॉन्शियसली आप कर रहे हो, ये कॉन्सेंट्रेशन है, इट्स नॉट ए मेडिटेशन। पर 99% लोग इसी को मेडिटेशन कहते हैं। इसके कोर्स बेचे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं इसके ऊपर। ये सब कंसंट्रेशन बेच रहे हैं मेडिटेशन के नाम पे। मेडिटेशन क्या होता है फिर? मेडिटेशन कभी किया नहीं जाता, मेडिटेशन हो जाता है। गुरु नानक देव जी ने कभी कोई योग नहीं किया। आप उनका शरीर देखोगे एकदम ढीला ढाला कॉमन मैन जैसा शरीर था। कभी उन्होंने योग नहीं किया, कभी उन्होंने ऐसे कहीं वो नहीं की। उनका ध्यान लगाने का तरीका क्या था? उनके अंदर से आवाज़ आती थी कि मुझे कुछ गाना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, कुछ थॉट्स आए उनके अंदर, उनको लगा ये थॉट्स मुझे गाने में कहने चाहिए, तो वो उसको गुनगुनाते थे, उसको गाते थे।
और वो उनकी अंदर से, अंतरात्मा से आवाज़ आती थी, जो दिमाग में आया उन्होंने उसको गाने के रूप में बोल दिया। तो पूरी की पूरी गुरबानी एक गीत के रूप में लिखी हुई है। गुरु नानक देव जी ने ऐसे नहीं कि कहीं पे आसन लगा करके बैठ गए हों, सुबह उठ करके सांस अंदर बाहर और आंख बंद करी, नहीं, ये उनका मेडिटेशन था, ये उनका ध्यान लगाना था। तो ध्यान लगाने का मतलब क्या है कि आपने कोई पुरानी पिक्चर, या आपको कोई भी गाना अच्छा लगा और आपने वो गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। आपकी कोई रणनीति नहीं थी, आपने कोई फोकस नहीं किया कि मुझे ये गाना गाना है, इससे मुझे खुशी मिलेगी, नहीं। अचानक आपके मन में गाना आया, आपने गाना गाना शुरू कर दिया। अचानक बाहर बारिश का मौसम हो रहा है और आपने कोई बारिश से जुड़ा हुआ गाना गाना शुरू कर दिया। आपका मन किया कुछ खाने का और आपने उसको खाना शुरू कर दिया। आपका मन किया कुछ देखने का और आपने उस चीज़ को देखना शुरू कर दिया। जिस भी चीज़ के पीछे रणनीति ना हो, फोर्स ना हो, बल ना लगाना पड़े हमें किसी तरह का, इंटेंशनली ना की हो, और अपने आप जो हो जाए, अपने आप जो हो जाए और उसमें आपको अच्छा भी लगे, वो है मेडिटेशन। जैसे आप कहीं समंदर के किनारे बैठे हो या कहीं भी जंगल में बैठे हो, अब आप चाह नहीं रहे हो पेड़ों की, हवाओं की, पत्तों की आवाज़ें सुनना, चिड़ियों की चहचहाट सुनना, पर आप वो सुन रहे हो। आप चाह नहीं रहे हो, आप सुन रहे हो और आपको वो सुनने में अच्छा भी लग रहा है। तो ये मेडिटेशन है। आपको कोई अचानक आपके दिमाग में कोई पुराना गाना याद आ गया, आपने गाना गुनगुनाया, आपको अच्छा लगा, या गाना सुन लिया आपने, मतलब जो भी चीज़ बिना फोर्स किए, बिना कॉन्शियसली आपसे हो जाए और उसमें आपको अच्छा लगे, वो मेडिटेशन है। उसके लिए आपको सुबह 4 बजे उठ करके और ज़बरदस्ती नींद में बड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी भी कहीं भी हो सकता है, वो मेडिटेशन है। तो ये मेरा मेडिटेशन है, ये मेरी परिभाषा मेडिटेशन में। तो मैं ये करता हूँ जब अकेले रहता हूँ, मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। अगर मान लो मेरा मन अभी वीडियो बनाने का कर रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बनाने के बाद में मुझे अच्छा लग रहा है और वीडियो बनाते टाइम मेरी कोई रणनीति नहीं है, जो मुँह में आ रहा है वो बोल रहा हूँ, तो ये मेरा मेडिटेशन है। इसीलिए मैं घंटों घंटों लाइव भी आ पाता हूँ और सालों से आ भी रहा हूँ, बिना व्यूज़ के, बिना कोई बहुत बड़ी अर्निंग के। अगर मैंने इंटेंशनली किया होता तो अब तक गिव अप कर चुका होता, क्योंकि मज़ा आ रहा है। वो मज़ा है, वो आनंद जो आ रहा है, वही आपका मेडिटेशन है। तो मैं किसी तरह का ध्यान व्यान, वो जो जिसको दुनिया ध्यान कहती है, वो पर्टिकुलर जो मेडिटेशन दुनिया कहती है, जिसको मैं कॉन्सेंट्रेशन कहता हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ। जब मन करता है तब खाता हूँ, जब मन करता है तब सो जाता हूँ, जब मन करता है तब उठता हूँ। मैं घड़ी को नहीं देखता हूँ, घड़ी के हिसाब से नहीं चलता हूँ, ठीक है। अब आती है बात, मैं बोर क्यों नहीं होता। क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक कारण ये कि एक तो मुझे अपने साथ अच्छा लगता है, मुझे अपनी कंपनी अच्छी लगती है, मुझे अपनी प्राइवेसी, अपना अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। मुझे जैसे जहाँ बैठना है वैसे बैठना है। जैसे मेरे को रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट आता है, उसमें ये चम्मच है, ये चम्मच की मुझे शेप अच्छी लगी, तो मुझे ये एक स्पून अपने लिए चाहिए होता दिन भर में कुछ खाना पीना के लिए, तो मैंने इसको रोक लिया। तो डेली चम्मच आते हैं, नए नए तरीके के आते हैं। मुझे ये पर्टिकुलर चम्मच पसंद है, मैंने इसको रोक रखा है। दिन में 10 बार इसको धोना पड़ता है, क्योंकि जितनी बार यूज़ होता हूँ उतनी बार इसको धोता हूँ, रखता हूँ। इन्होंने गिलास दे रखे, जबकि मैं अगर ये ना भी धोऊँ, ये सब ना भी करूँ, तो वो हाउसकीपिंग वाला जब आएगा वो ये करके जाएगा। अब जैसे मैं इस कप में कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो इस कप को मैं धो करके रखूँगा। मुझे इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। मेरा पर्टिकुलर फिक्स है कि मुझे फ़ोन किस डायरेक्शन में, कहाँ पर रखने के टेबल पर, मेरी पानी की बोतल कहाँ रखी जाएगी, मेरी चप्पलें मैं कहाँ उतारूँगा, जो ये रूम स्लीपर देते हैं वो मेरी कहाँ होंगी, मेरे जिम के शूज़ कहाँ पर होंगे। वो पर्टिकुलर एक जगह है, एक शेप है, उसी डायरेक्शन में रखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे अलावा उस किसी भी चीज़ को कोई टच नहीं करता है। ये मेरा अपना एक लाइफस्टाइल है, ये एक अपना मेरा जीवन जीने का तरीका है। तो इसमें मुझे मज़ा आता है, मैं अपनी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी कदर करता हूँ, अपनी इज्जत करता हूँ। तो इसलिए भी मैं अकेला रह पाता हूँ, मुझे बोरियत नहीं महसूस होती, मुझे मेरी कंपनी बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह की विचारधारा के लोग मेरे जीवन में आए, पर वो नहीं मिल पा रहे हैं मुझे, तो मैं उस चक्कर में किसी भी गधे घोड़े को तो अपने जीवन में लाने नहीं वाला, ठीक है। तो वो कोशिश जारी रहती है। हर आदमी, ये प्रवृत्ति है हर जीव की कि उसको उसकी तरह के या उससे बेहतर लोग उसको चाहिए होते हैं। ये हर जीव की प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए मैं कभी बोर नहीं होता, ठीक है। सोशल मीडिया वगैरह पर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। जैसे कई लोगों को शायद लगता होगा कि यार मैं सोशल मीडिया में हूँ तो मैं शायद उस पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ऐसा नहीं है। अब एक बात और, इसका एक और कारण है कि मैं अकेले रहता हूँ और बोर नहीं होता हूँ। क्योंकि अगर मान लो, ऐसा नहीं कि कभी बिल्कुल बोर नहीं होता, कभी कभी लगता भी है कि अरे यार कोई तो हो, कि बाहर आपने देखा बादल आ रहे हैं, आप किसी को कहोगे लगता है यार बारिश होगी, तो कोई सुनने वाला तो हो। पर आपको मालूम है कि आप और आपके ये सामान के अलावा, ये जो घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, इस कमरे के अंदर, मेरा घर ही एक तरह से ये, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास।
और ये बेजान चीज़ें हैं। तो कभी कभी लगता है कि यार कोई तो ऐसा हो जिसको आप जब मर्जी फ़ोन मिला सको, जब मर्जी बात कर सको, पर जो हैं वो इस आइडियोलॉजी के नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। मैं ये नहीं कहूँगा गलत है, पर उनकी आइडियोलॉजी उनके हिसाब से सही है और वो अलग है, और वो बहुत सारे लोगों की वैसी है, भीड़ तंत्र के हिसाब से सोचते हैं वो। तो इसलिए भी मैं अलग हूँ। किसी को मैं पागल बनाऊँ या मैं खुद पागल बनूँ, उससे किसी को मैं बातें करके टॉर्चर करूँ या कोई मेरी बातों से टॉर्चर हो, इससे अच्छा ये कि कम बात करो लोगों से, अपने आप में मस्त रहो। ये भी एक कारण है। एक ये भी वजह है कि जब आप जिन लोगों से बात करोगे तो उनके पास बात करने के लिए है क्या। कभी आप सोचो कि आप दिन भर में कितनी बातें करते हो, तो किस मुद्दे पर बात करते हो। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज दिन भर आप राजनीति, स्पोर्ट्स, पैसे, कंपटीशन, कंपैरिजन, ईर्ष्या, मतलब अपने अड़ोस पड़ोस से के बारे में बात करना, इन मुद्दों पर, ये 5 मुद्दे हो गए, इन 5 टॉपिक पर बात मत करना। किस पर? राजनीति पर, खेलों पर, पैसों पर, कंपटीशन कंपैरिजन पर, और ये जो हम रैट रेस है बिजनेस में आगे बढ़ना और वो आगे निकल गया उसकी गाड़ी सब, इन 5 मुद्दों पर, अभी तो 1-2 और भी ऐड हो सकते हैं, पर सिर्फ अगर आपको ये कह दिया जाए कि आज 24 घंटे आप इस 5 टॉपिक पर मत बात करना किसी से, ना अपने अंदर, आप सुसाइड कर लोगे, आप ख़त्म हो जाओगे, आपका दिमाग फट जाएगा, क्योंकि इन 5 मुद्दों के अलावा आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने का। या तो किसी की बुराई करना, रिश्तेदारों को कोसना, दोस्तों को कोसना, पड़ोसियों को कोसना, कंपटीशन कंपैरिजन करना, या पैसों की बात करना, या राजनीति की बात करना, या खेलों की बात करना, खेल, मूवी वगैरह, इन सब की बात करना। और मेरे पास ये 5 मुद्दे को मैं बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता हूँ। तो मेरे से जब मैं किसी से भी बात करता हूँ तो या तो वो चुपचाप जिंदा लाश बन के मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास तो इस सब बातों के बारे में कोई बात है नहीं करने को, और जिन मुद्दे पर हम बात करेंगे ये थोड़ी देर बाद हमें ही भाषण देने लग जाएगा कि यार क्या बकवास की बात कर रहे हो। अब अगर किसी खेल में इंडिया जीत रहा है या हार रहा है, उससे मेरे डायरेक्ट जीवन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर आज मैं आपको ये कहूँ कि हम एक काम करते हैं, हम सचिन तेंदुलकर को और शाहरुख खान को अगर हम डिसअपेयर कर देते हैं, कि मान लेते हैं कि इस तरह के 2 लोग कभी पैदा ही नहीं हुए थे, तो आप ये पाओगे कि आपको कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की वजह से दुनिया में लोग हमें जानते हैं, यस दे आर फ्रॉम इंडिया, पर अगर वो ये बात नहीं भी कहते तो भी हमारे को, हम हिंदुस्तान की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं भी कभी पैदा हुए होते, इस तरह के 2 शख्स नहीं भी होते, तो कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इनके पैदा होने से कुछ नुकसान हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्रिकेटर बनने के चक्कर में सालों साल अपना जीवन खराब कर देते हैं, क्योंकि क्रिकेटर में इन कितने लोग बन सकते हैं क्रिकेटर, 11, 12, 13 लोग उसमें खेलते हैं। रणजी में कितने लोग खेलते होंगे, आईपीएल आने के बाद कितने, 200, 300, 500 लोगों के लिए 5 करोड़ का सपना हो जाता है। जगह तो वहाँ पे डेजिग्नेशन तो सिर्फ 500 की खाली है ना, जैसे वो आजकल यूपीएससी के लिए होता है, सीटें उतनी हैं, भीड़ बढ़े जा रही है क्योंकि प्रमोट किया गया। पर अगर हम ये कहें कि महात्मा गांधी नहीं होते, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते, या चाणक्य, गौतम बुद्ध, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, या किसी भी फील्ड के कोई अच्छे डॉक्टर जिन्होंने कई नई इनोवेशन करी, कोई इस तरह के लोग जो नोबल जॉब कर रहे हैं, जिनकी वजह से समाज की प्रगति होती है, लोगों की प्रगति होती है, लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, इनमें से अगर कोई लोग नहीं पैदा हुए तो हमारा जरूर नुकसान होता। आप कभी सोचो ना कि ये फिल्मी एक्टर, टीवी कलाकार का समाज में क्या योगदान है। जो सास बहू के सीरियल आते हैं, इनमें जो लोग हैं उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, क्या कंट्रीब्यूशन है। एक डॉक्टर का है, एक पुलिस वाले का है, एक सफाई वाले का है, एक सरकारी बाबू का है। हर आदमी सिस्टम में अपना भूमिका अदा कर रहा है, अपना एक काम कर रहा है, जिससे कि सिस्टम चल रहा है। पर क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी, या कोई मूवी देख लो आप, गोलमाल या किसी तरह की मूवी, ये इनका क्या समाज में कंट्रीब्यूशन है। केवल आपको झूठे सपने दिखाना, आपको काल्पनिक दुनिया में लेके जाना, आपको थोड़ी देर के लिए मनोरंजन प्रोवाइड करना। पर जैसे ही वो मनोरंजन खत्म होगा, आप रियल वर्ल्ड में आ जाओगे। जैसे ही आप असलियत में आओगे, आपको फिर से उन्हीं लोगों की जरूरत पड़ेगी जो सिस्टम को चला रहे हैं, तो जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनके पास यही सब मुद्दे होते हैं बात करने के, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है।
तो इसलिए मेरे पास कोई बात करने के लिए भी नहीं है। तो मैं इस वजह से भी मैं कहता हूँ, गलत मुद्दों पर या गलत लोगों से सही मुद्दे पर या सही लोगों से गलत मुद्दे पर बात करने से अच्छा बात ही ना करो। लोग सही हैं पर मुद्दे गलत हैं, क्योंकि उनको और कोई मुद्दा नहीं आता। तो इससे अच्छा है कि अपना चुपचाप बैठो, अपने अकेले रहो। मेरे पास एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। इसी यूट्यूब की वजह से मुझे कई सारे ऐसे लोग मिले जिनसे मेरी पर्सनल बातचीत भी होती है, जो बहुत समझदार हैं। तो ये हो गया कि भी मैं अकेले बोर क्यों नहीं होता। रह गई बात दिनचर्या की रूटीन, तो दिनचर्या की रूटीन ये है कि मेरी जब मन आँख खुलती है मैं उठ जाता हूँ। जैसे मैं कभी 2 घंटे भी सोता हूँ, कभी मैं 6 घंटे भी सोता हूँ। जब मन करता है तब मैं सोता हूँ, जब मन करता है तब मैं उठता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मली लोग खाते हैं मैं वो नहीं खाता हूँ। जैसे मैंने पिछले 2 से ढाई साल में शायद 2 से 3 बार रोटी खाई होगी। चावल मैं खाता था, वो भी मैंने बहुत कम कर दी है। मैं एवरेज लोगों के मुकाबले 10% चीनी कंज्यूम करता हूँ, 10% नमक कंज्यूम करता हूँ। नमक मैंने बहुत कम कर दिया, चीनी मैंने बहुत कम कर दी है। आटा, अनाज, दालें मैं नहीं खाता हूँ। मेरा ज़्यादातर खाने में जो है वो सैलेड है। सैलेड खाता हूँ मैं, खीरा, गाजर, टमाटर को कोशिश रहती है कि हल्का सा रोस्ट करके खाऊं, तो वो यहाँ पर सुबह मेरे को अमेरिकन ब्रेकफास्ट में आ जाता है। और सैलेड में मेरा फोकस रहता है। फिर दूसरे नंबर पर फ्रूट्स आ जाते हैं। जैसे सुबह सुबह मेरे ब्रेकफास्ट पे मैंने कस्टमाइज़ कराया तो उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स आ जाता है, तो वो मैं खा लेता हूँ। जूस पी लेता हूँ। कोशिश रहती है मैं फल ही खाऊं, पर अगर जूस मुझे मिलता है तो मेरे बिना छाना हुआ मतलब वो खाता हूँ। क्या नहीं खाना है ये पता होना चाहिए। थोड़ी सी ब्लूबेरी खा लेता हूँ। कभी कभार आवाकाडो होता है वो खा लेता हूँ। अच्छा होता है तो एक दिन में एक पूरा खा लेता हूँ, नहीं तो आधा खाता हूँ, आधा कल खा लेता हूँ। ब्लूबेरी है, तो इस तरह की चीज़ें। दही खाता हूँ मैं दिन में एक बार। और ये सब चीज़ें ज़्यादातर मैं दिन में खाता हूँ। और शाम को मेरी कोशिश रहती है कि 7 बजे तक मैं ये सब खा पी के ख़त्म करूँ, उसके बाद मैं ना खाऊं। तो कभी कभी ये 7 भी होता है, कोई भी चीज़ थंब रूल नहीं है। कभी कभी 8, साढ़े 8 भी हो जाता है। पर मैक्सिमम जहाँ तक मैंने अभी नोटिस किया पिछले 1 महीने में, या थाईलैंड के अंदर मैं 4 महीने रहा था, वहाँ पर भी मैं 8, साढ़े 8 मैक्सिमम होता था, नहीं तो 7 से 8 के बीच में खा पी के सब खत्म। उसके बाद मैंने होटल में बोल रखा है कि मेरा जो ब्रेकफास्ट है आप वो सबसे लास्ट में देना। तो इनका टाइमिंग है ब्रेकफास्ट का सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। तो मेरा ब्रेकफास्ट 10:30 बजे आता है। 10:30 बजे मेरा ब्रेकफास्ट आता है, उसको मैं खाना शुरू करता हूँ 11 बजे के आसपास। तो लगभग समझ लो 7 से 8 बजे मैंने रात को खाना खाया होता है। उसके बाद मैं सुबह 10:30 से 11 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट खा रहा होता हूँ। ब्रेकफास्ट में कोई भी ऑयली और हैवी चीज़ नहीं होती है। और इस बीच में मैं सुबह उठ करके 1 गिलास गर्म पानी पीता हूँ, जिसमें मैं आधा नींबू निचोड़ता हूँ। तो एक गुनगुना पानी नींबू वाला मैं पीता हूँ। रात भर में मुझे भूख नहीं लगती। शुरू में बहुत भूख लगती थी, बेचैनी सी होती थी, नींद नहीं आती थी भूख की वजह से, पर अब आदत हो गई है। अब मैं डेली जिम जाता हूँ। कोशिश रहती डेली स्विमिंग करने की, बट डेली भी नहीं कर पाऊँ, तो अल्टरनेट डे या 1 या 2 दिन के गैप के बाद मैं कर लेता हूँ स्विमिंग। और स्विमिंग मैं जो भी काम करता हूँ पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ। जैसे कल मैंने अपने जिम में 1015 कैलोरी बर्न करी थी ट्रेडमिल पे। क्या होता है कि मेरा सिंपल सा मानना है कि आपको क्या खाना चाहिए फिट रहने के लिए, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जिससे आप अनफिट हो रहे हो। अब सुबह सुबह आप आलू के परोठे खा रहे हो, मक्खन के साथ खा रहे हो, खूब दबा करके ऑयली खा रहे हो, बारिश हो रही तो पकौड़े तल के खा रहे हो, और फिर आप बात कर रहे हो कि क्या खाएं जिससे हम फिट हो जाए। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। तो बड़ी सिंपल सादी मैं लाइफ जी रहा हूँ। मेरा जो खर्चा है वो होटल के हिसाब से सिर्फ होता है, क्योंकि मुझे एक ऐसा होटल चाहिए होता है जिसमें जिम हो और स्विमिंग पूल हो, और उसमें भी मैं सबसे सस्ता होटल चुनता हूँ। कपड़े मैं 3 से 4 3 टी शर्ट और 2 शॉर्ट, ये सब मैं कैरी करता हूँ। मेरा आधा छोटा सा कंधे पे टांगने वाला आधा बैग भरा होता है। और बस यही था मेरे पास, और कुछ आपको बताने के लिए है नहीं। तो कोई मेडिटेशन वगैरह नहीं करता हूँ, जो मन करता है वो करता हूँ, वही मेरा मेडिटेशन होता है। और दिन भर में बहुत कम खाना खाता हूँ। पेट को हमेशा आधा, मतलब जितनी भी भूख होती है उसका आधा खाना खाता हूँ। बॉडी में बहुत हल्कापन महसूस करता हूँ, फिट महसूस करता हूँ। अब सिर्फ दिमाग की खुराक के लिए थोड़ा सा मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ कि भी ऐसे लोग मिले जिनके साथ मैं वैचारिक स्तर की या फिलॉसफी स्तर की बातें कर सकूँ, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिले। मुझे अब ऐसे लोगों का मैं क्या करूँगा जो चुपचाप हाँ में हाँ मिला रहे हैं, क्योंकि वो तो मुझसे कुछ सीख जाएंगे, मेरे को सिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है।
तो वो मेरा घाटा होता है। और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लोगों को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है या मैं ज्ञानी बनता हूँ या डेढ़शाना बनता हूँ, नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। मैं तो 9th पास हूँ। बहुत सारे जिन भी चीज़ों की मैं बात करता हूँ उनके बारे में मुझे 10-10, 15-15% ही पता होता है, पर वो 10-15% वो होता है जो मेरे जीवन के लिए ज़रूरी होता है और मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया होता है। मुझे ज़्यादा नहीं पता है, आप लोगों को कम पता है, इसलिए आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा पता है। मुझे किसी ढंग के आदमी के सामने खड़ा कर दो, मेरी बोलती बंद हो जाएगी उसके आगे। कॉफ़ी भी ठंडी हो गई, अब मुझे जाना है जिम के लिए। मैंने कॉफ़ी पी थी, थोड़ी सुस्ती सी आ रही थी, पर अब पूरी नहीं फिनिश करूँगा क्योंकि ठंडी होने का थोड़ा मीठा ज़्यादा लगता है और मैं मीठे को बहुत अवॉइड करता हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरे पास जो भी कुछ था बताने को मैंने बताया कि मैं बाहर क्या करता हूँ। पहले एक फ़ायदा ये होता था कि जो व्लॉगिंग करता था ना कि चलो यार वो सामने जा रहा कुछ है तो चलो देखने जाते हैं, इस बहाने एक वीडियो भी बन जाएगा, तो वो व्लॉगिंग के नाम पर मैं होटल से बाहर निकल जाता था। अभी मैं सिर्फ 3-4 दिन में एक बार होटल से बाहर जाता हूँ, वो भी जब मुझे फ्रिज खाली हो जाता है, मुझे ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीदने होते तो मैं जाता हूँ बाहर। तो जैसे अभी मैं 3 दिन से नहीं गया हूँ पर आज जाऊँगा, तो यही एक कारण है। और कुछ मेरे पास है नहीं बताने को। जिनको विश्वास है वो ठीक है, जिनको नहीं है कोई बात नहीं। आप लोगों ने अगर 21 मिनट तक ये वीडियो देखा है तो आप चाहो तो टाइम लिख करके बता सकते हो। और अगर आपको इससे कुछ समझ में आया हो तो मैं लोड नहीं लेता लाइफ में कि अरे मुझे एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, ये जाना है, वो जाना है। अब वो आदत बन गई है। शुरू में थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, ये बात सच है, पर हर बार नहीं। फिर आपका दिमाग, आपका ब्रेन यूज्ड टू हो जाता है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।